बात यूपी के एक मौलाना की। यूपी के एक मौलाना का खेला दंग करने वाला है। कभी आजमगढ़ के मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना शमशुल हुदा ने बिना सरकार को बताए 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और 2017 तक सरकार से वेतन लेता रहा। उसके बाद 2023 तक पेंशन का लाभ भी उठाया। हद तो तब हो गई जब मौलाना ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में वोट भी कर डाला। गजब है। इस मौलाना की फाइल जब खुली तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ईडी ने मौलाना के यूपी के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति का भी पता लगा है। मौलाना का विदेशी फंडिंग से लेकर पाकिस्तान कनेक्शन का भी पता चला है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस मौलाना पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नाम मौलाना शमशुल हुदा, नागरिकता ब्रिटिश भारतीय, काम भारत विरोधी साजिश विदेशी फंडिंग। यही है मौलाना शमशुल हुदा जो नई सनसनी है। शमशुल भले ही आज की तारीख में ब्रिटेन का नागरिक है, लेकिन इसके दिमाग में भारत के मदरसों को इस्लामिक क्रांति का अड्डा बनाने की सनक सवार है। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग, कमीशन की दलाली और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के साथ गठजोड़। मौलाना के इरादे और कारनामे खतरनाक है। इस मौलाना की संदिग्ध गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। मौलाना कौन है, कैसे ब्रिटेन की नागरिकता लेते हुए सरकारी पैसे का लाभ उठाता रहा, इसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। फिलहाल तो ये जानिए कि मौलाना शमशुल हुदा पर अब ईडी का शिकंजा कस चुका है। लखनऊ से पहुंची ईडी टीम ने संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र और आजमगढ़ के मुबारकपुर में उसके अलग अलग 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान 17 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी मौजूदा बाजार कीमत 20 करोड़ के आसपास है। जांच के दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि मदरसे के नाम पर 1.5 करोड़ की फॉरेन फंडिंग शमशुल हुदा ने ली। जांच में खुलासा हुआ कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए 6 बैंक खातों में आए हैं। ये बैंक खाते शमशुल हुदा खान, उसकी पत्नी, बेटे, बहू और उनसे जुड़े एनजीओ रजा फाउंडेशन के नाम पर बताए जा रहे हैं। ईडी को संदेह है कि ये संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई है। अब ईडी इस मामले की और पुख्ता तरीके से जांच कर रही है। जिस तरह से इस पूरे मामले की परत दर परत सामने आ रही है, उसमें और भी एंगल शामिल हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत से लेकर विदेशों तक फैला था, जहां पैसों की हेर फेर होती थी और इसके लिए मौलाना बाकायदे अपने एनजीओ का सहारा लेता था। मौलाना शमशुल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 से 25 मजहबी पुस्तकें मिली है। नव भारत के पास उन किताबों की तस्वीर है। ये किताबें उर्दू भाषा में लिखी गई है। मौलाना का एक मोबाइल नंबर भी ईडी को मिला है और ये नंबर ब्रिटेन का है और इसी नंबर से वो लोगों को फोन करके चंदा इकट्ठा किया करता था। उसके अलग अलग आईडी कार्ड भी मिले हैं। मौलाना शमशुल के आईडी कार्ड की तस्वीर आप देख सकते हैं। 6 बैंकों में शमशुल के खाते मिले हैं। मौलाना शमशुल हुदा के ठिकानों पर रेड में यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मौलाना ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मौलाना शमशुल को व्हाट्सएप ग्रुप में मौलाना दादा के नाम से जाना जाता था। ये मौलाना इस व्हाट्सएप ग्रुप और मदरसों के जरिए गरीब और दूसरे समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी उकसाया करता था। एक जमाने में यूपी के आजमगढ़ में एक सरकारी मदरसे में शमशुल मजहबी तालीम देता था, लेकिन बिना सरकार की इजाजत के कट्टरपंथी ने ब्रिटेन की उड़ान भरी। 2013 में वहां की नागरिकता भी ले ली और दोहरी नागरिकता के दम पर फंडिंग और दलाली वाला खेल खेलने लगा। काली कमाई ने अपनी रंगत दिखाई और देखते ही देखते कट्टरपंथी ब्रिटिश मौलाना ने 2017 में संत कबीर नगर में बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। अंधाधुंध पैसे की बाढ़ आई तो ये मौलाना जांच एजेंसियों के रडार पर आया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मौलाना शमशुल इस समय ब्रिटेन में है। वो ब्रिटेन का नागरिक बन चुका है। मौलाना पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिकता की बात सरकार से छिपाई। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी वो बतौर मदरसा टीचर सरकार से सैलरी लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी लाभ लेता रहा। मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर मोहल्ले में, जहां मदरसा शिक्षक शमसुल हुदा के अस्थायी आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। मदरसा शिक्षक ब्रिटेन के नागरिक हैं और उन पर आरोप है कि 2013 में वह ब्रिटेन के नागरिक बनने के बाद भी लगातार मदरसा से वेतन लेते रहे। आपको बता दें कि उनकी नियुक्ति मदरसा में 1984 में हुई थी। 2007 में वह ब्रिटेन चले गए और 2013 में वह ब्रिटेन के नागरिक बन गए। बावजूद इसके वह वेतन लेते रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद सेवानिवृत्ति का लाभ भी लेते रहे। बताया जाता है कि करीब 16 लाख रुपए वेतन के रूप में अवैध रूप से इसने प्राप्त किए। साल 2017 में मौलाना शमशूल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी दी गई। इस मामले में शासन ने पहले ही मदरसे की मान्यता रद्द कर दी थी और मदरसा संचालक और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ। तो 2021 में प्रकरण हम लोग को जानकारी में आया, तो फिर इस पर जांच की कार्रवाई की गई और जानकारी में आया कि ये कई बार इसने अवैतनिक अवकाश लिया, कई बार चिकित्सीय अवकाश लिया। तो लेकिन ये था कि इसको थोड़ा सा ये नहीं ध्यान दिया जा सका कि इतने बार क्यों ले रहे हैं, क्यों बार बार ये अवैतनिक और चिकित्सीय अवकाश पर जा रहे हैं। फिर उसमें जब प्रकरण संज्ञान में आया तो इनकी पेंशन रोक दी गई और इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही मदरसे के प्रिंसिपल, जो तत्कालीन 2 प्रिंसिपल थे, लिपिक और मदरसे के मैनेजर, उन सब के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है और हमारे विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में एक और गंभीर और चौंकाने वाली बात सामने आई है। मौलाना शमशूल ने साल 2013 में यूके की नागरिकता हासिल की। बावजूद इसके उसने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया और इस मामले में मौलाना शमशूल के साथ ही उसकी पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन्हीं गतिविधियों की वजह से मौलाना शमशूल हुदा काफी समय से यूपी ATS की रडार पर था। इसके खिलाफ 3 नवंबर 2025 को केस दर्ज हुआ। ये FIR धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत दर्ज की गई। इसके अलावा संत कबीर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर की गई और SIT के विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर ये कदम उठाया गया। मौलाना ने अवैध फंडिंग से जिस मदरसे को बनाया था उसे सील कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब वाराणसी ATS ने संदिग्ध मौलाना की गतिविधि और फंडिंग की जांच शुरू की। वाराणसी ATS की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली थी। वाराणसी ATS की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी फंडिंग को खपाने के लिए मौलाना ने 2 NGO बनाए, जिसमें से पहला था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और दूसरा रजा फाउंडेशन। इन दोनों NGO के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटाई गई। उस फंड के कमीशन से मदरसे का निर्माण कराया। जांच में ये भी सामने आया कि ब्रिटेन में रहते हुए इस मौलाना ने पाकिस्तान के इस्लामिक सम्मेलनों में तकरीरें की, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से मुलाकात की। ATS वाराणसी की जांच में विदेशी फंडिंग के मामले में मौलाना की भूमिका संदिग्ध पाई गई। ATS की रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटिश मौलाना के मदरसे सील कर दिए गए, उसके NGO की मान्यता रद्द कर दी गई। साथ ही उसके खिलाफ FIR दर्ज करके विदेशी फंडिंग की हर एंगल को खंगाला जा रहा है। मौलाना की फाइल खुलने के बाद ATS ने विदेशी फंडिंग और पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच भी शुरू कर दी है। आखिरकार ये पैसे लेकर करता क्या था? जानकारी तो ये भी है कि मौलाना शमशूल हुदा खान पाकिस्तान भी जा चुका है, जहां उसके आतंकी संगठनों से संपर्क की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार शमशूल हुदा के पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत-ए इस्लामी से जुड़े होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी धन के दुरुपयोग और दूसरे संभावित अपराधों की गहराई से जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य सबूत जुटाए गए हैं। मामला सरकारी सेवा में रहते हुए विदेशी नागरिकता प्राप्त करने, वेतन और पेंशन लेने, कथित अवैध वित्तीय लेन देन और अवैध संपत्ति बनाने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। हालांकि मौलाना पर एक्शन के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था लचर है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ये लगातार इस सरकार में होता आ रहा है और लेन देन के मामले, विदेशी मामले, विदेशी फंडिंग के मामले इस सरकार में खूब उठे हैं, लेकिन वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। और ये सरकार मुद्दे राइज करती है, कहीं किसी दलित पे अत्याचार हो जाए,
विदेशी फंडिंग होने लगती है। कहीं किसी मुसलमान पे अत्याचार हो जाए और अगर जनता उसके लिए बोल दे तो विदेशी फंडिंग होने लगती है। ठीक इसी तरह ये भी इसी तरह के भी मामले हैं, लेकिन सरकार का दायित्व तो बनता है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच कराए और जो कार्रवाई उचित है वो करे। लेकिन सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के शब्दों को और इस तरह के विषयों को उठाना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो इस तरह के मौलाना हैं जो सदम अपना आवरण ओढ़े हुए हैं और वो किसी देश की नागरिकता लेकर के कहीं और भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको उनके जो उन्होंने कृत्य किया है उसका दंड उनको अवश्य मिलेगा। मौलाना शमशुल हुदा की फाइल खुल चुकी है। अब एक बात साफ है कि मौलाना सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। अब उसके काले कारनामों का खेल खत्म होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।